नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुरादनगर से हैं सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर सियासत सबसे ज्यादा गर्म है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया है। उन्होंने आज एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उसको लेकर के पूरा दिन सियासत जोरों पर रही। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे ड्रामा करार दिया है। वहीं कल तक हमला होने और साजिश रचे जाने की बात कर रही ममता बनर्जी के सुर आज थोड़े नरम दिखे। अस्पताल के बेड से एक वीडियो संदेश जारी करके ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में वो भीड़ का अभिवादन कर रही थीं, उसी समय जोर से धक्का दिया गया जिससे उनका पैर कुचल गया। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। चोट तो किसी को लग सकता है। कोई बोलता है कि वो बोनेट पर बैठी थी, कोई बोलता है कि दरवाजा खोल के गाड़ी जा रही थी, किसी पोस्ट में टकराया गया, उनको चोट लगा। ये दुखजनक है और चोट लगा तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहां भी हो सकता था। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बयान आया कि उन पर हमला हुआ है। खुद बोली 4-5 लोग आए, हमको धक्का मारा है, जबकि उनके पार्टी के लोग सब थे, उनके साथ मिल रही थी, नमस्ते कर रही थी, उनको चोट लगी है। वो वहां हारने वाली है, इसलिए बहाना मांग रही हैं, ये सब नाटक कर रही हैं। वो रैली में है, उनके लोग साथ में है, Z+ कैटेगरी की उनकी सिक्योरिटी है, वहां भाजपा कैसे जाएगी और क्यों जाएगी भाजपा? और हमला कहां से हुई है? कहीं अगर टकरा गया गाड़ी तो उसमें हमारा क्या कसूर है? टीएमसी के नेता सौगत रॉय ने हमारी सहयोगी मोनिका बनर्जी को बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आइए देखते हैं। I just want to show you that on this vehicle there is no mark whatsoever on the door at the footboard of which Mamata Banerjee was standing yesterday. So what she did, she got out of the car. Her right foot was inside, her left foot was outside. Yes, just note here. Her one foot was outside, one foot was inside, and then she stood. She was standing, yes. She was standing like this. Suddenly, 4-5 people forcibly closed the door, and that's when she got badly hurt. और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने जहां पर ये पूरी घटना हुई उसका जायजा लिया और वो इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कब और किस तरीके से पूरा वाकया घटित हुआ। देखिए, हम इस वक्त उसी मोड़ पे है जहाँ पे ये हादसा हुआ था और यहाँ पे तृणमूल का एक जुलूस निकाला है। तृणमूल को जो लोग हैं वो यहाँ पे पैदल चल के जा रहे हैं इसी मोड़ से। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं क्या हुआ था कल रात को। कल रात को जो हुआ था वो ये है कि इस जगह पर जब ममता बनर्जी की गाड़ी इस रास्ते से आई, ये वाला जो रास्ता है इस रास्ते से आई, तब ममता बनर्जी फुटपाथ पे खड़े होके इस तरफ जो भीड़ इकट्ठे हुए थे इस तरफ उनको हाथ दिखा रहे थे। वो फुटपाथ पे खड़े थे। उस वक्त गाड़ी के जो दरवाजा है कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पोल है इसमें आके अटक गया।
और उसके वजह से उनके पैर पे दरवाज़ा बंद हो गया और उनको चोट पहुंची। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुछ क्राउड यहाँ से थी जो इस तरफ आई और दरवाजे पे उसकी वजह से प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर से दरवाज़ा बंद हो गई। और कुछ तृणमूल समर्थक कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के लोग थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस साइड आए और दरवाज़ा बंद करने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को चोट पहुंची। तो ये दो वर्जन्स है। अब गाड़ी में अगर आप ट्राई करें, तृणमूल कह रही है गाड़ी में कोई इस पोल से टकराने की निशान नहीं है गाड़ी में, तो वो वाला थ्योरी हम काउंट आउट इस वक्त के लिए कर सकते हैं। बची दो थ्योरी। क्राउड मैनेजमेंट बुरी होने के कारण शायद यहाँ पे जो लोग थे वो गाड़ी की तरफ आ गए और एक एक्सीडेंट के वजह से उनको चोट पहुंची। दूसरी, कुछ लोग शायद ये प्लान बना के आए थे कि कुछ करें, और ये तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने जानबूझकर दरवाजे पे प्रेशर दी और इसकी वजह से दरवाजा बंद हुई और ममता बनर्जी को चोट पहुंची। ये दो वर्जन अभी चल रहा है, क्योंकि कल रात को इसी समय के आसपास यहाँ पे ये घटना हुई थी। लाइट वगैरह थे जब मुख्यमंत्री इस रास्ते से आए और फिर टर्न करके उधर चले गए। यहाँ पे हादसा होने के बाद उनको इस मिठाई की दुकान से बर्फ लेकर उनके पैर पे लगाया गया और फिर वो उस तरफ चले गए जहां से उनको कलकत्ता रवाना कर दिया गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास से एक संदिग्ध कार मिली थी और फिर कुछ दिन बाद उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस मामले में अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है। इस मामले में जांच अधिकारी सचिन वजे की भूमिका पर सवाल उठे हैं। सचिन वजे के मुताबिक उन्होंने आज एटीएस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। वजे ने इन आरोपों से इनकार किया है कि मनसुख हिरेन की कार उनके पास थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे बड़ा सवाल सचिन वजे की भूमिका पर उठ रहे हैं। वो आईओ थे केस में और हमने देखा है किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पूरा मामला विधानसभा में भी उठाया है। क्या कुछ जानकारी है? क्या सचिन वजे ने मीडिया के सामने अपनी चुप्पी तोड़ी है? अब तक का क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए सौरभ, सचिन वजे जो एपीआई हैं और सीआईयू के यहाँ के हेड भी हैं और उनसे बात करने के लिए सुबह से हम मीडिया वाले यहाँ पर जमा हुए हैं और लगभग उन्होंने समय भी दिया था कि 7 बजे वो बात करेंगे। इस दौरान अपने केबिन से निकलकर वो यहाँ पर मुंबई सिटी के दफ्तर में गए, लगभग 2 घंटे वहाँ रहे और यहाँ से वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और एक बात और जो उभर कर सामने आई है कि विधान भवन में भले ही कह दिया गया था कि उनका तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर तबादले का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि ये पता चल रहा है कि चूंकि आज महाशिवरात्रि है तो छुट्टी का दिन है, तो शायद कल तक तबादला आ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो रहस्य है वो अब तक बना हुआ है, चाहे वो स्कॉर्पियो को लेकर हो, उसमें जिलेटिन कैसे मिली उसको लेकर हो, या फिर उसके जो मालिक हैं मनसुख हिरेन, उनकी मौत को लेकर जो एक आरोप लग रहा है या रहस्यमय मौत है, उसको लेकर भी पूरा रहस्य बरकरार है। और साथ में जो संदिग्ध भूमिका उभर कर आई है वो इस जांच अधिकारी की आई है, जिनको कि पहले जांच अधिकारी बनाया गया था एपीआई सचिन वजे। तो अभी एनआईए जो जांच कर रही है वो जांच कर रही है स्कॉर्पियो जो संदिग्ध मिली थी और उसमें जो विस्फोटक मिला था उसके संदर्भ में। आज उनकी एक टीम गई थी मनसुख हिरेन के घर पर, लगभग 3 घंटे उन्होंने उनके परिवार से पूछताछ की है। एटीएस जांच कर रही है, मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले में जो सबसे संदिग्ध तौर पर जिनकी भूमिका उभर कर आई है वो एपीआई सचिन है और वजह हैं, और वो सचिन वजह अभी ने बात कर दिया है कि मीडिया से वो बात नहीं करेंगे, हालांकि उसके पहले वो बात करने वाले थे उनके। और दूसरी बात उभर कर जो सबसे जो सवाल ये उठ रहा है कि जो विपक्ष उठा रहा है खास करके बीजेपी, तो उसमें एक बात यह है कि जब ये मामला जिलेटिन स्टिक से जुड़ा था यानी विस्फोटक था, तो पहले जांच एटीएस को देनी चाहिए थी, उसे सीआईयू को क्यों दी गई, वो भी एक बड़ा सवाल है। जी, तो सुनील बता रहे हैं कि सचिन वजे की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि मीडिया से बात करेंगे, पर अब उन्होंने मना कर दिया कि मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल देश प्रदेश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे।
देश में सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस सेंटर खोलने के बाद अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सस्ती MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे फैसिलिटी शुरू करने जा रही है। ये सुविधा बंगला साहिब गुरुद्वारे में आज से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि लोगों के पैसे से ये सुविधाएं लोगों को सस्ते में उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ टेस्ट कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा और BPL श्रेणी के लोगों के लिए यहाँ सारी सुविधाएं केवल 50 रुपये में होंगी। जहां ये वर्ल्ड की बेस्ट जर्मनी से 10 करोड़ रुपए की ये मशीनें यहाँ पे लाई गई हैं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए केवल 50 रुपए में ये टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आज लोग इस गुर्बत में हैं कि अपनी बीमारी का टेस्ट कराने के लिए वो 4-4 महीने लाइनों में लगे रहते हैं टेस्ट कराने के लिए कि MRI हो पाए उनकी, CT हो पाए उनकी। और ये सारे की सारी जो हैं ये हमें उन परिवारों द्वारा सेवा की गई हैं और ये कह के सेवा की गई, आप ये भी सुन के हैरान होंगे, ये सिख नहीं हिंदू परिवार है और ये कह के सेवा की गई कि सेवा हमने बंगला साहब में करनी है। हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए हैं परिमल कुमार। परिमल, आज आप वहां पर थे और आपने बात भी की, वहां पर दिखाया भी, पूरी जानकारी भी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम देखते हैं एम्स में, सफदरजंग में, जहां सस्ती दरों पर इलाज होता है, मुफ्त में होता है, वहां सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ कैसे, ये क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ऑनलाइन या फिर वहां पर जा करके इनको रसीद दी जाएगी? क्योंकि काफ़ी भीड़ होने वाली है और हम जानते हैं कि खासकर इससे बहुत फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनकी आय थोड़ी सी कम है। निश्चित तौर पे सौरभ, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि MRI के कॉस्ट को अगर देखें तो वो करीब करीब 18,000 तक भी जाती है, जो हज़ारों में शुरू होती है और 18,000 20,000 के आसपास भी जाती है। CT स्कैन की कीमत देखें तो करीब करीब 3-4-5,000 के आसपास। नॉर्मल एक्सरे की बात करें तो 200-300 रुपये उसकी कीमत जाती है। अल्ट्रासाउंड भी कुछ कमोबेश ऐसी ही कीमत है, 700-800 और इस तरह की कीमत, और 1200 के आसपास की कीमत है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कीमत बहुत कम होगी। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं 50 रुपए की रसीद कटा के वो ये टेस्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे चुनौती की बात ये है कि आखिर वो जाएंगे कैसे। यहाँ पे ना तो कोई जाति, ना तो कोई धर्म, ना तो कोई कस्बा, ना तो कोई इलाका, ना ही कोई राज्य, इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप फिजिकली भी जाके वहाँ पर ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जो वेबसाइट है उस पर भी इसका लिंक मौजूद होगा, जहाँ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की व्यवस्था होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और एक ऐसी पहल है जो मानवता के दिशा में या मानव को स्वास्थ्य मुहैया करवाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पे आप देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे हज़ारों हजार कीमत लगती है वहाँ पर एक कम से कम इस तरह की पहल अपने आप में सराहनीय है। और ये बात आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कीमत तो कम लगती है लेकिन आपको लंबी डेट मिलती है। अभी हाल फिलहाल में एम्स की एक खबर आई कि 5 साल बाद की डेट मिली है, और ऐसी ही एक खबर हमने 2013 में की थी जब 7 साल आगे की डेट मिली थी टेस्ट की। तो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं लेकिन एक लंबी डेट मिलती है उन सब जगहों पे जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोगों की उम्मीदें ज़्यादा टिकी होती है, लगता है कि इलाज वहाँ पे जल्दी आसानी से मिल पाएगा। तो तमाम चीज़ों के बीच में जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बंगला साहिब गुरुद्वारा में इस तरह का इंतजाम किया है तो एक अपने आप में प्रेरणा देने वाली खबर है, सराहनीय खबर है। जो क्राउड मैनेजमेंट की बात है तो वो भी मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा। हो सकता है कतार यहाँ भी लगे लेकिन कम से कम ये अच्छी बात रहेगी कि कतार लगाने के बावजूद आपको कम से कम बहुत कम कीमत पे, नॉमिनल चार्ज पे, वो चार्ज ना के बराबर चार्ज है 50 रुपए, जिसमें आप इलाज करवाना, जिसमें आप टेस्ट करवाना माफ कीजिएगा, वो मुमकिन हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका। तो देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NDTV इंडिया, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।